हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि रीड 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पर आधारित है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है, अध्यापक के वाचन से अधिक सीखता है, रटकर अधिक सीखता है। अध्यापक जितना अधिक क्रियाशील होगा, छात्र अधिगम भी उतना ही अधिक होगा। बताइए। आप लोग भी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिएगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। फर्स्ट इसका सही आंसर है। छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है। यह शिक्षण प्रक्रिया में छात्र ऐसा करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आपको अभ्यास करने में आसानी रहेगी। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास कर लेंगे तो यह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देती है? बताइए। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन को किस में बदलने का प्रस्ताव देती है? तो किस में बदलने का? 5+3+3+4। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। यह नई शिक्षा नीति यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, और पहले जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसने 10+2 का प्रस्ताव दिया था, ध्यान रखिएगा। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रीट में इस बार एनईपी 2020 नया टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी है? थर्स्टन ने, चेव ने, लिकर्ट ने या गेटमैन ने? बताइए आप लोग किसने दी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि दी है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल लगाना यहाँ पर आ गया है, तो ये गलत है। कुछ कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, देखते हैं। अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन चौथा वाला। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना, मूल्यांकन का यह उद्देश्य है। और सेकंड वाला क्या है? यह है निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य। किसका है? निदानात्मक है, ध्यान रखिएगा, निदानात्मक का। थर्ड वाला भी निदानात्मक का है। निदानात्मक का ये दोनों है, सेकंड और थर्ड। फोर्थ वाला है मूल्यांकन का मूल उद्देश्य। अगला देखिए। संतुलन पद्धति की क्या विशेषता है? इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है। बच्चों की अभिव्यक्ति पर कार्य करता है। इसमें वर्ण अक्षर पर कार्य होता है। शब्दों के सही उच्चारण पर कार्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है। यह संतुलन पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। छात्र गणित गणना में गति कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। छात्र गणित गणना में गति कर सकते हैं अभ्यास द्वारा, क्योंकि गणित विषय ऐसा है जो अभ्यास के माध्यम से बहुत अच्छा सीखा जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला देखिए। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल सही। अर्थ निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि भाषा के ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं।
भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका यह सब निभाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे, पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी या वुंट। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? अध्यापक की कमियों के उपचार करते हैं, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करते हैं, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करते हैं या इनमें से सभी? बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक की कमियों का उपचार करते हैं, बिल्कुल गलत। अध्यापक की कमियों का उपचार नहीं किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करते हैं, गलत। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला सही है। उपचारात्मक शिक्षण का यह उद्देश्य है। अगला देखिए, बालकों को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या सभी? यहाँ पर सभी देकर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर दिया गया है। इसका आंसर होगा अवलोकन विधि, सभी नहीं होगा। प्रदर्शन विधि जो है इसमें शिक्षक केंद्रित होती है, तो इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा रहता है, तो इसलिए यह गलत है। यहाँ पर क्या दिया है? बालकों को उसके वातावरण द्वारा आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है अवलोकन विधि, जहाँ पर वह अवलोकन कर कर सीखेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में शिक्षण आधारित है अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? वर्तमान में शिक्षण आधारित है छात्र केंद्रित। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले किसने दिया? ब्लूम ने, हर्बर्टन ने, एचिसन ने या कोहलर ने? उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले दिया है बीएस ब्लूम ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। ब्लूम ने 3 प्रकार के वर्गीकरण किए हैं उद्देश्यों के। कौन कौन से किए हैं समझिए। ज्ञानात्मक, पहला है ज्ञानात्मक, फिर दूसरा है भावात्मक है, और तीसरा है क्रियात्मक। यह 3 उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कैप, इंग्लिश है वर्ड इसका कैप। सी से कॉग्निशन, ए से अफेक्टिव और पी से साइकोमोटर। कॉग्निशन से हो गया ज्ञानात्मक, और अफेक्टिव से हो गया भावात्मक, और पी से हो गया साइकोमोटर यानी क्रियात्मक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया है? मुदालियर कमीशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने या सभी ने? भारत के सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया है राधाकृष्णन कमीशन ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न विशेषता पाई जाती है? गणित मूर्त विषय है, यह अतार्किक विषय है, यह एक कठिन विषय है, गणित तार्किक विषय है? बताइए आप लोग। गणित मूर्त विषय है? नहीं, गणित अमूर्त विषय है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला गलत है। गणित अतार्किक विषय है? नहीं, गणित तार्किक विषय है। गणित एक कठिन विषय है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी विषय कठिन नहीं होगा। तो इस तरह के ऑप्शन एलिमिनेट भी किए जाते हैं। इस तरह से कुछ जो प्रश्न होते हैं हम लोग पहचान नहीं पाते हैं उनके आंसर, तो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर है 4th वाला, गणित एक तार्किक विषय है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान विषय का अध्यापक श्यामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है? लेखाचित्र बनाने में, आकृतियां बनाने में, मुख्य बिंदुओं को लिखने में या उपरोक्त सभी? विज्ञान विषय का अध्यापक श्यामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है उपरोक्त सभी कार्यों में, क्योंकि विज्ञान विषय में चित्र भी बनते हैं, आकृतियां भी बनती हैं और मुख्य बिंदु को लिखा भी जाता है। तो इन सब में अध्यापक श्यामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, कक्षा अध्यापन, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास?
सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा सामाजिक विकास। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर ऐसे नॉर्मली मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा तो छात्रों के ज्ञान की जांच होगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान स्पेशली जोड़ दिया गया है तो सामाजिक विकास ही होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अगला देखिए, शिक्षा बिना बोझ के किसका सिद्धांत है? यशपाल समिति, एनसीटीई, सीएबी या मुदालियर आयोग? शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत है यशपाल समिति का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम हैं? 1, 2, 3, 4। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपागम हैं 2। ऑप्शन सेकंड सही है और इसके उपागम भी 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है मृदुल है और एक है कठोर। ये हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपागम, ध्यान रखिएगा, एक मृदुल और एक कठोर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है? यहाँ देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम का क्वेश्चन भी आ गया। अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन या आरेख? मृदुल उपागम है आरेख। ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा। और ये जो अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, ये सब कठोर उपागम है। कौन से उपागम है? कठोर उपागम, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन से? मृदुल और कठोर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में बच्चों के निम्न स्तर का कारण क्या है? कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं, बच्चों के अभिभावक उनके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, बच्चों की पढ़ाई में अरुचि या स्कूलों में कमी? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में बच्चों के निम्न स्तर का कारण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1994 को, 15 अगस्त 1995 को, 2 अक्टूबर 1996 को या 1 अप्रैल 2010 को? राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हुआ था पूरे देश में। क्या लागू हुआ था? आरटीई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह कार्य द्वारा, लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा? छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। सीसी, जो सीसी है वही है सतत व व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय, शब्दावली एवं प्रत्यय? भाषिक सामग्री है शब्दावली। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। ये जो विकल्प वाले प्रश्न है ना, ये भी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और कौन से आते हैं? जो रिक्त स्थान भरने वाला है वह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य जो है वह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। हाँ नहीं वाला भी है, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। अगला देखिए, एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना किस प्राप्य उद्देश्यों में आएगा? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल? बताइए। यह ब्लूम के वर्गीकरण का है, ध्यान रखिएगा। उनके जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं उसी के अंतर्गत यह आता है। एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रयोग में यह आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाकर प्रदर्शन करना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? यह भी ब्लूम के वर्गीकरण का है, संज्ञानात्मक पक्ष का। तो किस में आएगा ये वाला? रुच्यात्मक में आएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट ग्रेसर, फ्लेंडर, रिचर्ड सचमैन?
कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं कौन? रॉबर्ट ग्रेसर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान किट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, निदेशालय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय उदयपुर। बताइए। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। यहाँ पर विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान किट क्या है? विज्ञान शिक्षक की व्यक्तिगत कुंजी है, विज्ञान पढ़ाने के दौरान पहनने वाला वस्त्र है, विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स है या विज्ञान का चमत्कार है? विज्ञान किट है विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स। ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? कौशल, अवबोधन, ज्ञान, अरुचि। एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे जो उद्देश्य प्राप्त होता है वह है अवबोधन। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग ब्लूम का वर्गीकरण जरूर पढ़िएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रयोग प्रदर्शनी विधि नहीं है, यह आप लोगों के लिए है अभ्यास प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।